हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा एडीयू में आपका स्वागत है। आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ आर्टिकल्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एमसीक्यू हैं ये। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन ए 378 अनुच्छेद या 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 390 अनुच्छेद या 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद या 8 अनुसूचियाँ, 398 अनुच्छेद या 8 अनुसूचियाँ। तो ऑप्शन सी सही होगा। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं तो नए राज्य की स्थापना का प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 3 में कोई भी राज्य हो उसकी सीमा के, उसके नाम में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन के बारे में अनुच्छेद 3 में बताया गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। 5 से लेकर 11 तक, और ये भाग 2 से संबंधित है। भाग 2 से संबंधित है। 1 से 5 तक की बात करते हैं तो राज्य, संघ एवं राज्य, उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। राज्य, क्षेत्र और उसके संघ के बारे में। 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और 36 से 51 तक डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। 36 से 51 पे डीपीएसपी। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? फंडामेंटल राइट से संबंधित है। अनुच्छेद 11 से लेकर 35, अनुच्छेद 12 से 30, अनुच्छेद 15 से 35, अनुच्छेद 14 से 32। निम्न में से अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 14 से लेकर 32 आर्टिकल तक फंडामेंटल से संबंधित है। नेक्स्ट है, लोक नियोजन में अवसर की समानता संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। ऑप्शन सी बी सही होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता को अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अर्थात छुआछूत का उन्मूलन करता है? छुआछूत निषेध है। कौन सा आर्टिकल बताता है? तो ऑप्शन सी सही होगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। छुआछूत का अंत है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 की बात करते हैं, अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो इसमें उपाधियों का अंत बताया गया है। कोई भी उपाधि नहीं रखी जाएगी, सिर्फ आर्मी और डॉक्टर को छोड़कर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 19 में राइट टू फ्रीडम बताया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी डी अनुच्छेद 19A। प्रेस की स्वतंत्रता 19A में दी गई है। ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 19A। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 24। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 या 14। तो ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 29 में
अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, यानी संविधान की आत्मा भी इसे कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। डीपीएसपी जो कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया था, आयरलैंड से। ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी 36 से 51, ऑप्शन डी 37 से 52। तो ऑप्शन सी सही होगा, 36 से 51 पे डीपीएसपी की बात की गई है, और इसी में 51 ए जोड़ दें तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है, जो कि रशिया से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी सही होगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 51। ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अभी पढ़ा था, ऑप्शन बी सही होगा, 51ए। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो ये रशिया से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य, रशिया से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऑप्शन सी सही होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85। तो ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाने का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76। तो ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। तो ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में अभूतपूर्व नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 84। मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में अनुच्छेद 74 बताता है, ऑप्शन बी सही होगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 79। ऑप्शन सी सही होगा, भारत के महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल होगा 76, ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा अनुच्छेद दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85। ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, 2, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 65। ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 85 2 के तहत लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 106, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 108 में
संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद ए ऑप्शन है अनुच्छेद 103, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। ऑप्शन सी सही होगा, 123 123 राष्ट्रपति से अध्यादेश से संबंधित है और 213 की बात करते हैं तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी अनुच्छेद 151, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124(4), अनुच्छेद 111। ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 110। ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। वहीं 214 की बात करते हैं तो हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान 214 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? अभी पढ़ा, ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 214। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 143। ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 300(a) संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 293, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 263, ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 314। ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 312 हमारा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। पीछे क्वेश्चन छूट गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो ऑप्शन ए सही होगा, 256 अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा आयोग को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315। तो ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 311 द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 313, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। तो ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन सी सही होगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 339। ऑप्शन डी दोनों ए और बी। राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों की बात की जाए तो अनुच्छेद 338 है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों की बात की जाए तो अनुच्छेद 338 ए है। तो दोनों ही ऑप्शन होंगे, तो दोनों ए और बी सही हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। ऑप्शन बी सही होगा। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, यह बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। ऑप्शन ए सही होगा। 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। 356 अनुच्छेद में प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया गया है, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। 368 की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए सही होगा। 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। संविधान ने किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कही गई है। संसद के संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, अभी पढ़ा था, ऑप्शन बी सही होगा। 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड के राज्य से संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 बी, अनुच्छेद 371 सी। ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम, नागालैंड। ऑप्शन सी सही होगा, मिजोरम। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है? यानी सीएजी के बारे में बताना है। तो आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत सीएजी का प्रावधान है, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो 123 है, और राज्यपाल की बात करते हैं तो 213 राज्यपाल के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 161, आर्टिकल 72, आर्टिकल 123, आर्टिकल 124। अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 प्रेसिडेंट द्वारा क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 72। भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी सभी से। तीनों से मिलकर भारतीय संसद बनती है। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। इसको सरलता से याद कर सकते हैं। सा से बन गई संसद, रा से बन गया राज्यसभा, ला से बन गया लोकसभा। लोकसभा का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 80 में किया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। राज्यसभा के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए महाअधिवक्ता से संबंधित है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो ऑप्शन डी सही होगा। अनुच्छेद 165 महाअधिवक्ता से संबंधित है। राज्य के लिए एक महाअधिवक्ता होगा, 165 में बताया गया है। कुछ एक नज़र डाल लेते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। राष्ट्रपति 52 से लेकर 62 तक इनके बारे में बताया गया आर्टिकल में, और राज्यपाल के बारे में 152 से लेकर 162 तक बताया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल एक होगा, राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव बताया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होगा, लगभग 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में बताया गया है। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या होंगी। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तें क्या होंगी। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ, इसके बारे में बताया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमा आदि प्रदान करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो अभी तक कभी नहीं लगा है भारत में। राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का गठन है। इनकी नियुक्ति, जो चीफ जस्टिस होते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है और इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो भी CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और जो मुख्य न्यायाधीश राज्य के अंदर होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और शपथ इसमें राज्यपाल दिलाते हैं। कार्यकाल 65 वर्ष का होता है, कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा और अनुच्छेद 215 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।